है ना, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ radius r is to be suspended through a small hole made in the disk. Find the minimum possible time period of the disk for small oscillations. What should be the distance of the hole from the center for it to have minimum time period? ठीक है ना, जैसे यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल r is to be suspended through a small hole made in the disk. Find the minimum possible time period of the disk for it to have. अच्छा, वो होल कहाँ पे बना है वो गिवन नहीं है, मान लो इसका मतलब है कि मान लो मैंने होल यहाँ पे बनाया, ठीक है, और यहां से सस्पेंड कर दिया और ये डिस्टेंस x है, डिस्क का रेडियस r है, ठीक है ना। ओके, लेट द मास ऑफ द m बी ऑफ द डिस्क बी m. ठीक है ना, ठीक है ना। तो मान लो लेट द मास ऑफ द डिस्क बी m. मान लेते हैं कि डिस्क का जो मास है सर सेंटर पे रहे तो हमें पता ही नहीं ना कहाँ पे है सर तो मैंने आंसर x बोल किया ना, वही तो x हमको निकालना ना, x कितना होना चाहिए सो दैट टाइम पीरियड मिनिमम है, तो अब वो x सेंटर 0 में है या फिर ऊपर में है या सर फिर x कहाँ इक्वल पे टू है? 0 हम्म, x इक्वल टू 0 सर आंसर है मेरा। अच्छा, सो लेट द मास ऑफ द डिस्क बी m. कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर रहे हो कॉन्सेप्ट को ना, तुम देख नहीं रहे हो कि उसके अंदर है क्या। लेट द मास ऑफ द डिस्क बी m, है ना। तो लेट its time period be minimum when it is hung at a distance x from the center of the disk. ठीक है ना। ओके, तो नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम जी एल। हियर आई का वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर, और एल क्या है, एल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। सो इन दैट केस, एक मिनट बच्चों, अंडर रूट हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर
बाय mgx। टू पाई है ना, अंडर रूट है ना, ये आ रहा है m कैंसिल होने के बाद कितना आ रहा है, आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय gx होल अंडर रूट। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, फंक्शन ऑफ x हुआ। तो ये टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ, है ना। सो टाइम पीरियड इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ x, इट इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस सर आंसर ऑफ, सिर्फ x में बताए कि g में भी बताए? क्या। सर आंसर g में है या दोनों g और x में भी है? अच्छा एक मिनट, थोड़ा टाइम दो ना मुझे, ठीक है। तो पहले ये देखो, ये टाइम पीरियड क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ x, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं बच्चों। तो आई कैन से दैट नाउ दिस टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, है ना, सॉरी सॉरी बच्चों ना, इसको पेस्ट कर लेते हैं पहले, अरे यार। टू पाई है ना। अच्छा ये जो टाइम पीरियड है, ये एक्चुअली टाइम पीरियड जो है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। सो फॉर टाइम पीरियड टू बी, फॉर टी टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, और मैक्सिमम, ठीक है ना बच्चों, है ना। टी को या फिर मिनिमम या फिर मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, dt बाय dx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, फॉर मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना। अब देखो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है ना, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट, जो हम बोल रहे हैं ना I बाय mgl, ठीक है ना। तो बेसिकली मैक्सिमम टाइम पीरियड तो, है ना, जब हम, ठीक है ना, यहाँ पे है ना, वो हम यहाँ से है ना मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि x जितना बढ़ेगा, है ना, ये जो मतलब ना न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर रेशियो जो है उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड मैक्सिमम जो है ना x इक्वल टू r में होगा, ठीक है, बिकॉज न्यूमरेटर में x स्क्वायर का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में x का फंक्शन है ना। तो x जितना बढ़ेगा तो x स्क्वायर विल बी अ मोर इंक्रीजिंग क्वांटिटी कंपेयर टू x, तो रेशियो विल इंक्रीज, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ना मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा, ये रेशियो से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जो टाइम पीरियड है ये रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस रेशियो, ठीक है ना। तो बेसिकली न्यूमरेटर पार्ट क्या है, न्यूमरेटर ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर ऑफ द रेशियो जो है वो दैट इज इक्वल टू जी एक्स। तो बेसिकली न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है
और डिनोमिनेटर जो है वो x का फंक्शन है। तो when x is increasing, x square, the increase in x square will be rapid compared to x increase, compared to the rate of increase of x. You know, when x is increasing, when we go on increasing x, then the rate of increase of x square is faster compared to rate of increase of x. So numerator will increase faster compared to denominator, hence the ratio will increase, and the ratio will be maximum when x is maximum. समझ में आया? ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैक्सिमम कहाँ पे आएगा फंक्शन से ही पता चल रहा है ना, वी कैन ना qualitatively analyze from the function and find out where time period is maximum, है ना। तो ये जो dt by dx equal to 0 अगर होगा, ये जो मैं ले रहा हूँ ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मिनिमम के लिए हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना। तो सर अगर हाँ, मिनिमम है तो x का वैल्यू क्या लेंगे? अच्छा, तो इसको dt by dx equal to जो 0 लूंगा ना मैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली मिनिमम का ही कंडीशन आ जाएगा। यही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है फंक्शन को देख के पता चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करके इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो मिनिमम कहाँ पे आएगा वो पता चल जाएगा। वो मिनिमम का ही कंडीशन ऑटोमेटिकली देगा बाय डिफॉल्ट। When we analyze the function, we know where maximum of time period occurs at x equal to r, qualitative analysis, है ना। So हाँ that, सर। so that would mean that when I take the differentiation and I equate it to 0, so by default it will give me the condition of minima. Yes sir। मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, r स्क्वायर बाय 2gx प्लस x बाय g, है ना। तो dt by dx equal to 0, that implies dt by dx equal to 0 का मतलब है, I can say that half into r square by 2gx plus x by g whole to the power minus half, क्योंकि ये पूरा का पूरा हाफ है ना। मल्टीप्लाइड विथ चेन रूल लगाओ, है ना। तो r स्क्वायर बाय 2g इंटू -1 x to the power -2 plus 1 by g इक्वल टू 0, है ना। मैंने डायरेक्टली चेन रूल लगा लिया। दैट इंप्लाइज r square by 2gx square is equal to 1 by g cancel, implies r square by 2 is equal to x square, है ना। implies x equal to plus minus r by √2, है ना। आंसर क्या होगा? सो x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय √2 मतलब, है ना, x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय √2 मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है? एक मिनट बच्चों।
अरे हैंग हो गया completely hung up. So basically, it is like add x equal to plus r by root 2 or x equal to minus r by root 2. Na? If you hang it there, then the time period will be minimum. If you hang it there, then the time period will be minimum. So time period will be minimum for x equal to r by root 2. ठीक है ना? From the center. ठीक है ना बच्चों? तो I'll give you this question as homework. इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों. You just take the screenshot. इसका है ना होमवर्क के हिसाब से इसको ले लो ना. You take it as homework. इसको बना के मुझे भेज देना. ठीक है. क्योंकि कल के क्लास से हम लोग शुरू करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, which is the last part of this chapter. एक बार सुपरपोजिशन खत्म हो जाए तो फिर ना हम एक क्लास और ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं इसका. ठीक है बच्चों? Once superposition is over, we can go for है ना further problem solving. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Okay. Bye then. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. Thank you, sir. Yeah, welcome.